सबको का ध्यान इधर रहना चाहिए। एक्सरसाइज हम लोग 4.4 में दो चीज इसमें निकालना है, एक निकालना है उपसारणिक और एक निकालना है शाखंड। दो चीज निकालना है 4.4 में, उपसारणिक भी निकालना है और शाखंड भी निकालना है। तो शाखंड को हम एम के द्वारा सूचित करते हैं। शाखंड को किसके द्वारा सूचित करेंगे? एम के द्वारा। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि माना डेल्टा इज इक्वल टू 2 माइनस में 4 और 0 और ये 3 आ गया। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? उपसारणिक ज्ञात करना है। सबसे पहले आप उपसारणिक ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद शाखंड ज्ञात कीजिएगा। तो उपसारणिक जो होता है वो M11 को ज्ञात करना है, उसके बाद हम लोग को 12 ज्ञात करना है, उसके बाद 21 को ज्ञात करना है और यहाँ पर 22 ज्ञात करना है। इतना बात समझें क्या? इस बात को आप समझ पाए कि हम लोग को उपसारणिक यहाँ पर ज्ञात करना है और उसके बाद शाखंड ज्ञात करना है। तो इसमें कौन उपसारणिक निकलेगा? 4 ठो। कितना चांस है निकलने का? 4 ठो निकलने का चांस है। और शाखंड भी कितना निकलने का चांस है? 4 ही ठो। यानी कि शाखंड को हम लोग A11 बोल सकते हैं, A12 बोल सकते हैं, A21 कह सकते हैं, A22 कह सकते हैं बाबू। यानी कि इतना बात को निकालना है। यानी कि ये माइनर हो गया और ये कोफैक्टर हो गया, ये माइनर हो गया, ये कोफैक्टर हो गया। तो माइनर निकालने के लिए बहुत हम आसान तरीका आप लोग को यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर M11 का मान कितना हो जाएगा? 11 का स्थान पर ये है, तो जिसका निकालना होगा उसके आमने सामने का ढक जाएगा। यानी कितना बचा बाबू? 3 बचा। नहीं ना समझ पाए आप लोग? उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है? 12। उपसारणिक निकालना है 12 का, तो 12वां स्थान पर आ जाइए। 11वां स्थान है, ये कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान पर आकर ढकिएगा ना, तो कितना बचेगा? 0। अब हम लोग को कितना निकालना है? यहाँ पर 21 निकालना है। क्या निकालना है? 21 यानी 21 निकालना है। तो 21 वाला स्थान पर आ जाइए और इसको ढक दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? -4 होगा। अब 22 वाला स्थान पर आ जाइए, ये 21 हुआ, ये 22 हुआ, तो आमने सामने का ढक जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। बात समझ में आया? आप क्या कर दिए? उपसारणिक निकाल दिए बाबू। यहाँ पर उपसारणिक निकल गया। चूंकि ये जो 2 into 2 ऑर्डर का आप देख रहे हैं, ये जो सारणिक जो है वो 2 into 2 ऑर्डर का है, तो इसमें यहाँ पर 4 को क्या निकलेगा? माइनर निकलेगा। यानी उपसारणिक 4 को निकलेगा। और उपसारणिक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप लोग सबका स्थान जानते हैं, 11, 12, 21, 22 सब स्थान जानते हैं ना। जिसका उपसारणिक निकालना हो और उसके आमने सामने का क्या हो जाता है? ढक जाता है, और वही उसका उपसारणिक हो जाता है ना। जैसे 11 का उपसारणिक निकालना है, तो 11वां स्थान पर क्या है? 2 है ना। तो इस 2 को आमने सामने के ढक दीजिएगा, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। उसी तरह 12 का निकालना है, तो 12 वाला को ढक दीजिएगा, तो 0 हो जाएगा। 21 को निकालना है, तो इस ढकेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 होगा। 22 को निकालना है, तो ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आया? एक हम बताए थे आप लोग को शाखंड निकालने के लिए। तो शाखंड निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ बताए थे कि कैपिटल में हम लोग लिखते हैं AIJ बराबर होता है -1 के घात I प्लस कितना? J। MI कितना होता है? J होता है। यही हम लोग शाखंड निकालने के लिए फॉर्मूला, यही ना फॉर्मूला था जी शाखंड निकालने के लिए। इसी तरह बताए थे। अब हम 11 का शाखंड निकालना है। किसका निकाल रहे हैं शाखंड? 11 का, 12 का, 21 का और 22 का। तो 11 का निकालने के लिए बहुत आसान है। जैसे कोष्ट दीजिएगा, अब -1 लिखिएगा, I प्लस J करते हैं, यानी कि I प्लस J। तो I यहाँ पर क्या है? 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1। और M लिखेंगे, M लिखने के बाद यहाँ IJ है तो IJ लिखे थे, यहाँ 1 1 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 1, यानी -1 के घात कितना? 2। एक में एक जोड़ दिए तो 2। अब देखिए कि M11 का जो मान है वो कितना आया है बाबू? 3 आया है। तो यहाँ 3 लिखिएगा। और माइनस के घात सम संख्या है, तो प्लस में 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा और गुना का हो गया 3, यानी कि ये कितना बन गया? 3 बन गया ना। इसका कोफैक्टर निकाल दिए लोग। शाखंड 11 का शाखंड कितना निकला है? 3 निकला है। अब हम उसी तरह 12 का शाखंड निकालेंगे, तो कोष्ट में -1 दे दीजिएगा और उसके बाद इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1 जोड़ 2 और M यहाँ 12 कीजिएगा, तो -1 के घात 3 और M12 का देखिए मान जो आया है वो 0 आया है। तो ये पर माइनस में 1 होगा और 0 हो गया, गुना करेंगे तो क्या होगा?
चूंकि माइनस के घात विषम संख्या है तो माइनस से होगा, और 1 का घात 3 है तो क्या होगा 1 होगा। इतना को जब हम गुना करेंगे 0 से तो कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आया भाई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे 21 का निकालेंगे तो -1 हो गया, 2 + 1 हो गया 21 हो गया, -1 के घात 3 हो गया, और 21 का मान कितना आया है माइनस में, तो इसको कोष्ठ में रखेंगे यानी माइनस में 1 हो गया। माइनस के घात अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा, और 1 के घात 3 है तो क्या होगा 1 होगा, इंटू में माइनस में 4 यानी कि ये हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर 22 हुआ, यहाँ पर 22 रखेंगे तो -1 के घात 2 + 2, ये 22 हो गया, तो -1 के घात 4, माइनस कितना निकला है इसका 2 निकला है, तो यहाँ पर प्लस में 1 होगा ना बाबू, विषम सम संख्या है तो, इंटू में हम लोग का 2 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि हम इसका सहखंड निकाल दिए, 11 का सहखंड निकाल दिए, 12 का निकाल दिए, 21 का सहखंड निकाले, और किसका निकाल दिए 22 का सहखंड निकाल दिए, और उपसारणिक इसका उपसारणिक भी निकाल दिए ना। ये सारणिक जो दिया था 2 × 2 ऑर्डर का, तो उसमें से हम उपसारणिक भी निकाल दिए और क्या निकाल दिए सहखंड भी। उपसारणिक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिसका निकालना हो उसके आमने सामने का अवयव जो होगा वो ढक दीजिएगा ना। जैसे 11 का निकालना है तो 11 ये है, 11 का स्थान पर 2 है तो इसके आमने सामने का अवयव का हो जाएगा ढक जाएगा। बाबू 12 का निकालना हो तो देखिए 12वां स्थान ये है तो इसके आमने सामने का अवयव का हो जाएगा ढक लीजिएगा। 21 का निकालना होगा तो 21 का स्थान पर ये 21 का स्थान ये ना है, तो स्थान आपको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ ढक जाएंगे तो माइनस में क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा 22 का स्थान, तो 22 का स्थान ये है भाई, तो इसको ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। उप सारणिक के बाद अब सहखंड निकालना है, तो सहखंड के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, ये वाला कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं ए से, तो aij बराबर -1 के पावर i प्लस का हुआ j हो गया इंटू में mij। बात समझ में आ गया भाई। अब 11 का 12 का 21 का 22 का सहखंड आसानी से हम निकाल पाएंगे। जैसे 11 का निकालना हो तो -1 रखेंगे, ये 1 + 1 हो गया, m 11 हो गया ना, बात समझे भाई। अब -1 के घात 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया। 11 का मान देखिए वहां निकाल चुके हैं, कितना आया है 3 आया है, तो माइनस के घात अगर सम संख्या है तो प्लस होगा, और 1 का घात चाहे कुछ भी होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ 1 लिख दिए हैं गुना 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। बात समझ में आया भाई। अब हम 12 रखते हैं तो -1 फार्मूला वही है कि -1 कोष्ठ में रखिएगा, और जो यहाँ बात होगा वो दोनों बात को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 12 है तो 1 जोड़ का हो गया 2 हो गया, और m यहाँ पर का हो गया 12 हो गया ना भाई। तो -1 के घात 3 हो गया, और 12 का मान देखिए हम लोग का निकाले हैं 0, तो गुना कर दिए तो 0 हो गया ना। उसी तरह 21 का निकाल दिया, उसी तरह 22 का निकाल दिए। तो आप उपसारणिक भी सीख गए और क्या सीख गए सहखंड भी सीख गए। चलिए नोट कीजिए, उसके बाद हम सेकंड नंबर बता रहे हैं। देखिए इसका सेकंड नंबर हम लोग बताएंगे कि सेकंड नंबर में यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसको लिखिएगा कि माना डेल्टा = A C B और D है, तो यानी कि 2 × 2 ऑर्डर का है। तो आपको ये क्या करना है, इसमें पहले क्या कीजिए कि उप सारणिक निकालना है, और क्या निकालना है सहखंड निकालना है, सहखंड भी निकालना है। और तो आप क्या कीजिए कि पहले उप सारणिक निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या निकालिएगा, तो उप सारणिक को किसके द्वारा सूचित करते हैं, बड़ा M के द्वारा, बड़े M के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे M11 निकालना है। क्या निकालना है M11, माइनर को उप सारणी को बड़ा M के द्वारा सूचित करते हैं ना बाबू। तो 11 का निकालना है, तो 11 का उप सारणी कितना आप लिखिएगा यहाँ पर, बोलिए D लिखिएगा, क्योंकि जिसका उप सारणिक निकालना हो उसके आमने सामने का अवयव को क्या कर देना है, ढक देना है। तो ये ढक दिए तो क्या हो गया D हो गया। अब बताइए उप सारणिक 12 का उप सारणिक क्या होगा, ये 12 का स्थान है तो इसके आमने सामने का ढक जाएगा, D बचेगा।
अब हम 21 का उप सारणिक आपसे कहेंगे तो कितना बचेगा, सी बचेगा, चूंकि इसका स्थान ये है। अब 22 का उप सारणिक आपसे पूछेंगे तो क्या होगा बाबू, ए होगा। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो आपने आसानी से उप सारणिक निकाल दिए। उप सारणिक निकालने का सबसे आसान तरीका है, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में टोटल चीज क्या करते हैं, समझा दिए कि कैसे कैसे निकालेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल देकर भी समझा दिए हैं, ठीक है ना। तो जिसका उप सारणिक निकालना हो उसके आमने सामने का वह क्या हो जाएगा, ढक जाता है। अब हमको क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। क्या निकालना है बाबू, सहखंड। तो सहखंड निकालने के लिए आसान तरीका, सहखंड को कैपिटल हम बड़े ए के द्वारा सूचित करेंगे। तो इसमें सहखंड किसका किसका निकलेगा, 11 का, 12 का, 21 का और 22 का। तो कोष्ठ में -1 देंगे और यहाँ पर 1 + 1 लिखेंगे और यहाँ पर M11 लिखेंगे। तो -1 के घात कितना हो गया बाबू, 2। M11 का मान कितना आया है, D आया है, तो D लिख देंगे। अब माइनस के घात सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 1 गुना D हो गया, तो ये बच गया आपका D बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम निकालेंगे किसका उप सारणिक, सहखंड 12 का। तो -1 हो गया और 1 + 2 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। -1 के घात 3 और 12 का जो मान है वो क्या है, B है, यानी -1 गुना B, तो यानी कि माइनस का हो गया, B हो गया। नहीं बात समझ में आया भाई? अब यहाँ पर हम निकालेंगे किसका, 21 का। तो -1 के पावर 2 + 1 21, यानी -1 के घात 3 और 21 का मान कितना है बाबू, C है। तो माइनस के घात विषम संख्या इनटू में C, तो माइनस में क्या हुआ, C। अब 22 करेंगे तो -1 के घात 2 + 2 M22, यानी -1 टू दी पावर 4 और 22 का जो वैल्यू है क्या है, A है। तो ये प्लस में 1 हो जाएगा ना, इंटू में कितना A, तो ये कितना हो गया, A हो गया। तो आपने क्या किए कि सहखंड निकाल दिए, इधर सहखंड निकाल दिए और उधर क्या निकल गया, उप सारणिक निकल गया। तो दोनों बात आप समझ में आ गया। ये 2 अंक में आता है, फाइनल एग्जाम में 2 अंक में पूछता है कि उप सारणिक निकालिए और सहखंड निकालिए। तो दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप सीख लीजिएगा तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, तो अंक चेंज कर देगा। तो अंक चेंज करने से आपको क्या परेशानी है, मैंने A के जगह पर P लिख देगा, B C के जगह पर L लिख सकता है, B के जगह पर V लिखेगा, तो आपसे निकल जाएगा नहीं, सेम इसी तरह निकालिएगा। तो चलिए जिनको नोट करना है नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 का 1 और 2, इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है, 2 क्वेश्चन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ लिखेंगे कि माना डेल्टा = इसको लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये जो है वो 3 × 3 ऑर्डर का है। ये जो 3 × 3 ऑर्डर में देख रहे हैं, जिसमें 3 गो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो इसमें कौगो हम लोग का उप सारणिक कौ निकल पाएगा, 9 ठो निकलेगा। 9 गो निकलेगा ना बाबू, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है ना। वो लड़का को कही मेरी तरफ ताकने के लिए, ठीक है ना, उसको समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं M11। क्या निकाल रहे हैं, M11 में हम क्या बताए थे कि इसका अगर उप सारणिक निकालना हो, 11 का उप सारणिक निकालना हो, तो 11 के पास आप पहुंच जाइएगा। 11 के पास पहुंच गए, बोलिए, ये उंगली देख रहे हैं मेरा ना, 11 के पास मेरा उंगली पहुंच गया है। अब इसके आमने सामने जो भी अवयव हो रहा है उसको ढक दिया जाए। तो ढक दिए, तो कौन कौन दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 0 0 1। नहीं समझ में आया बाबू, समझ में आ गया। अब ये 2 गुना 2 ऑर्डर का सारणिक बन गया। तो इसका मान निकालना बहुत ही आसान हो गया कि प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना। तो प्रथम विकर्ण यानी 1 गुना 1 और माइनस में 0 गुना 0, प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना। तो 1 - 0 यानी कि क्या हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और माइनस में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ये लाइन आपको समझ में आ गया भाई। अब हम निकालेंगे M12, क्या निकालेंगे, M12।
जब हम M12 निकालेंगे यहाँ पर, तो 12 के घर पर आइए, 12 तक यहाँ पहुंच गए, ये 12 है ना जी, ये मेरा उंगली जो है वो 12 पर है। अब इसके आमने सामने जो भी पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो इसके आमने सामने जो भी आएगा वो ढका जाएगा, तो का बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। नहीं समझ में आया बाबू? तो अब यहाँ पर प्रथम विकर्ण का गुना, आप लोग समझते हैं ना कि प्रथम विकर्ण होता है अब माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो ये होता है द्वितीय विकर्ण। तो 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग माइनर किसका निकाल रहे हैं 13 का निकाल रहे हैं, 13 का निकाल रहे हैं। तो 13 के पास आप आ जाइए, आसानी से 13 के पास आ गए हैं, और इसके आमने सामने में जो भी अवयव पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो अब इसके आमने सामने जो भी पड़ रहा है खत्म, क्या बचा 0 1 0 0। अब तो इस पर आसानी से सम करेंगे कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 1 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 0 घटाएंगे तो 0। बात समझ में आया भाई? अब हम निकाल रहे हैं किसका 21 का, कहाँ पर आ जा रहे हैं 21 पर, तो ये 21 है, यही ना 21 है, तो 21 यहाँ पर आए तो इसके ये सामने पड़ रहा है और इसके सामने ये पड़ रहा है ना बाबू। तो का बच गया 0 0 0 1 बच गया आपका 0 0 0 1 बच गया। तो यहाँ पर प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0 माइनस 0, तो ये लेस करने के बाद क्या होगा 0। देखिए प्रियांशु को कहिए बोर्ड पर देखने के लिए, ठीक है ना, ये 22 होगा, ठीक है ना। तो ये 12 है, क्या है ये 12 है। देखिए बीमारी हो गया है का कोई आप, तो यहाँ देखो ना, यहाँ देखो जब बनाने के लिए घर पर से कहा गया तो बनाई नहीं किया, यहाँ समझो क्लास में, उसके बाद बनाना, ठीक है ना। ये 22 हो गया, तो 22 के स्थान का है ये है, तो इसके ये सामने पड़ रहा है, इसके सामने ये पड़, माने ई ढक जाएगा, ई ढक जाएगा, बचेगा कितना 1 0 1 0 0 1, ठीक है ना। ये ढक जा रहा है, ये ढक जा रहा है, ये दिख रहा है, तो 1 0 0 और 1 तो हो जाएगा ना 0 1 हम लोग लिखेंगे। तो प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस में, तो यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि क्या हुआ 1 हो गया। यहाँ तक आप समझ में आया भाई? अब इसके बाद आपको हम समझा रहे हैं, अब निकालेंगे m कितना 23, तो 23 के स्थान पर आ जाइए, 21 22 और 23। तो 23 में जब हम आए तो इसके आमने सामने जो भी पड़ेगा वो हट जाएगा, तो 1 0 0 0 कौन पर बचेगा 1 0 0 और 0, तो ये 1 गुना 0 यानी कि प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो इसको गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि ये कितना हो गया 0 हो गया। अब हम किसका निकालेंगे बाबू 31 का निकालेंगे ना, 31 का, तो 31 ये ना है, तीसरा रो पहला कॉलम में है ना है, तो इसके आमने सामने का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है यहाँ पर 0 0 1 0। नहीं समझ में आया बाबू? ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो 0 माइनस 0 यानी कि क्या हो गया 0। अब किसका निकालेंगे 32 का निकालेंगे, तो ये 31 है और ये क्या है 32 है, तो 32 है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म 1 0 1 0 0 0, ठीक है ना। और इधर इधर दोनों लोग साइड हो, ठीक है ना, साइड करने बोले हैं साइड हटने के लिए ना, और दूरी बढ़ो और यहाँ आ जाइए, बात मत कीजिए लोग, ठीक है ना। बात वहाँ कर रहे हैं आप लोग, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा कि समझ में नहीं आया। 0 इंटू का हो गया 0, तो 1 में 0 से गुना किए 0 और घटाएंगे तो क्या होगा 0। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग 33 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 33, तो 33 ये है ना बाबू 33 ये, तो इसके आमने सामने का ढक जाएगा और क्या बचेगा बोलिए 1 0 0 0 घट जाएगा ना, ये कैंसिल, तो 1 0 0 और 1 हो गया। तो और बोलिए ठीक है, तो ये कैंसिल 1 0 1 0 और क्या हो गया 0 और 1 हो गया। तो ये प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 0 हुआ, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो बाबू हम सबका माइनर निकाल दिए, यानी उपसारणिक निकल गया।
9 को उप सारणिक गिनेंगे तो निकलेगा ना जी। वहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 ठो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो उप सारणिक जो हम लोग का 9 को निकला, तो सखंड कौ को निकलेगा? 9 को ही निकलेगा। अब आप सखंड निकालिए, तो सखंड निकालिएगा तो यहाँ 11 लिखिएगा। सखंड को बड़ा ए के द्वारा सूचित करते हैं, समझ में नहीं आया? बड़े ए के द्वारा सूचित करते हैं। तब हम क्या लिखेंगे? -1 लिख दिए, -1 ना, फॉर्मूला याद है आप लोग को? -1 लिखेंगे और पोस्ट में, और इसको बाद यहाँ पर लाएंगे जोड़कर, एम का लिखेंगे 11 लिखेंगे, यानी कि -1 के घात कितना? 2। अब बाबू ये बताइए कि 11 का मान कितना आया हुआ है? 1 आया है। तो माइनस के घात अगर सम संख्या है तो प्लस में 1 गुना 1, तो ये 1 बोलेंगे। समझ में नहीं आया? उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 12 लिखते हैं, तो -1 के घात 1 जोड़ 2 m 12 हो गया। नहीं, बात समझ में आया? तो -1 के घात क्या हुआ? 3 m 12 का जो मान हुआ वो कितना है? 0। तो 0 में किसी चीज से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 13 जो हुआ, -1 के पावर 1 + 3 m 13, यानी -1 टू दी पावर कितना हो गया? 4। और 13 का मान कितना आया है बाबू? 0 आया है। और इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं, 13 निकल गया जी। अब क्या निकालेंगे? 21 निकालिए। तो -1 के घात 2 + 1, ये 21 हो गया। तो -1 के घात 3 या 21 का मान कितना आया है? 21 का मान 0 आया है। और 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है। अब हम लोग 22 रखते हैं, तो -1 के घात 2 + 2 m 22 हुआ। तो -1 के घात कितना हो गया? बोलिए। 2 + 2 4 हुआ। यहाँ पर 22 का वैल्यू कितना है? बोलिए। 1 है। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, यानी माइनस के घात कौन संख्या है? सम संख्या। तो प्लस में 1 गुना 1, यानी कि क्या हुआ? 1 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं कितना? 23। तो -1 के पावर 2 + 3, ये 23, यानी -1 टू दी पावर 5। बाबू 23 का मान बताइए तो कितना आया है? m 23 का मान कितना आया हुआ है? 0 आया है। और जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, कितना? 31 हो गया। तो -1 के पावर 3 + 1, ये 31 हुआ। तो -1 के पावर 4, और 31 का मान कितना आया हुआ है? 0। तो गुना कीजिएगा तो क्या हो गया? 0 ही हो गया। अब हम लोग 32 यहाँ पर रखेंगे, तो -1 के पावर 3 + 2 m 32, तो -1 के पावर बोलिए 5 होगा ना? 5। अच्छा ये बताइए, तो 32 m 32 का मान कितना है भाई? 0 है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे। जब 0 से गुना करेंगे तो 0। समझ में नहीं आया? अब हम लोग निकालेंगे 33 का मान, तो यानी कि -1 के पावर 3 + 3 m 33, यानी -1 टू दी पावर 6। और 33 का मान बोलिए तो जी 1 आया है, तो 1 रख देंगे। और माइनस के घात सम संख्या है, तो प्लस में 1 गुना 1, यानी कि क्या हुआ? 1। तो आपने 9 को उप सारणिक निकाले हैं और 9 को क्या निकाल दिए? सखंड निकालिए। तो का आपको एग्जाम में अगर पूछेगा कि बाबू उप सारणिक निकालिए, कोई प्रश्न दे देगा और कहेगा कि इसका उप सारणिक और सखंड ज्ञात कीजिए, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? चाहे अंक कुछ भी होगा, ज्ञात कर सकते हैं क्या? जो अधिक से अधिक अंक का चेंज कर सकता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका 2 बताते हैं।